नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के राजयोगों के बारे में, अर्थात वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जिससे वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। और हमेशा की तरह हमारे आज की वीडियो में भी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज मैं 2 दर्शकों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं बात वृश्चिक लग्न की करूं तो वृश्चिक लग्न में योग कारक ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये 3 ग्रह सर्वाधिक योग कारक है। सूर्य इसलिए कि सबसे बड़ी केंद्र के स्वामी होते हैं। जहां 5 अंक लिखा हुआ है यह दशम भाव है, तो सूर्य यहाँ के स्वामी होते हैं। यहाँ 4 अंक लिखा है ये नवम भाव है, यहाँ के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और गुरु धन स्थान के और पंचम के, तो पंचम के स्वामी होने की वजह से गुरु भी विशेष शुभ होते हैं। मंगल लग्न के स्वामी होते हैं और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। तो लग्न और 6ठा, लेकिन लग्नेश होने से मंगल शुभ है, उनको 6ठे होने का उतना दोष नहीं लगेगा। हालांकि मूल त्रिकोण राशि इनकी 6ठे भाव नहीं है, फिर भी उतना दोष नहीं लगेगा, मंगल भी शुभ होते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कौन से ग्रह इसमें राजयोग का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा कॉम्बिनेशन, वैसे तो बहुत कॉम्बिनेशन है, पर मैं आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। देखिए, यदि मंगल लग्न में ही, गुरु पंचम भाव में और सूर्य दशम भाव में, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि जहां मंगल लग्न में होकर के रोचक योग का निर्माण कर देंगे, वहीं गुरु पंचम में स्थित होकर के बुद्धि को अच्छा कर देंगे। और गुरु की नवम दृष्टि लग्न पर भी चली जाएगी, और नवम दृष्टि लग्न पर जाने की वजह से गुरु और मंगल का एक आंशिक संबंध बन जाएगा, जो कि अति उत्तम है। तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति, सूर्य दशम में दिग्बली हो जाएंगे और यहाँ उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, यदि सूर्य और बुध दशम में हो, चंद्रमा नवम भाव में हो, सूर्य बुध यानी यहां पर जहां 5 अंक लिखा है, चंद्रमा हो नवम भाव में जहां 4 अंक लिखा है, शुक्र हो द्वादश भाव में और गुरु हो धन भाव में, बहुत ही अच्छी स्थिति, एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। सूर्य पुनः दशम में दिग्बली, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, नवमेश का नवम में होना, दशमेश का दशम में होना राजयोग है। द्वादश भाव में शुक्र अतुलनीय धनवान बनाते हैं, और धन भाव में गुरु यहां से स्थित होकर के अपनी नवम दृष्टि दशम भाव पर उनकी जाएगी, तो गुरु और सूर्य का संबंध हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्थिति, यह स्थिति यदि बने और यहां लग्न भी शुभ कर्तरी में आ जाएगा, एक तरफ गुरु और एक तरफ शुक्र, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति आएगी। और इस योग में जन्म लेने वाले जातक या तो राजनीतिक जीवन में उच्च पद पर जा सकते हैं, नहीं तो किसी व्यवसाय और व्यापार के माध्यम से करोड़पति और पति तक भी बन सकते हैं। हाँ, ग्रहों में बल होना चाहिए। ग्रह नवमांश और दशमांश कुंडली में कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर वहां कमजोर हो गए फिर पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, यह आवश्यक है। आ जाइए कुछ और अच्छे कॉम्बिनेशंस की चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में। अगर चंद्रमा और मंगल लग्न में ही हो, अब यहां मन में सवाल आएगा आपके कि जब चंद्रमा लग्न में होंगे तो नीच के हो जाएंगे, पर चूंकि मंगल भी वही है तो नीच भंग हो जाएगा। गुरु स्थित हो चतुर्थ भाव में,
राहु स्थित हो पंचम भाव में और सूर्य बुध और केतु स्थित हो एकादश भाव में, तो यह भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति। जब मंगल और चंद्रमा जहां निचभंग राजयोग बना देंगे, वहीं गुरु चतुर्थ भाव में स्थित होकर के, क्योंकि गुरु योग कारक है इस वृश्चिक लग्न में, तो जनता से अपार स्नेह दे देंगे और अपार लोकप्रियता दे देंगे। और एकादश में सूर्य बहुत बली माने जाते हैं, एकादश भाव में भी। तो ये स्थिति में जातक निम्न परिस्थिति से भी उठ करके या तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है या बहुत बड़ा संत हो सकता है, पर स्थिति ये जरूर होगी कि उसका प्रभाव जनमानस पे होगा, यह आप मान के चलिए। यानी उसको मरणोपरांत भी याद रखा जाएगा, वह काम कुछ ऐसा करके जाएगा। यदि नवमेश और दशमेश में स्थान परिवर्तन हो, अर्थात नवम भाव के स्वामी चंद्रमा स्थित हो जाए दशम भाव में और दशम भाव के स्वामी सूर्य स्थित हो जाए नवम भाव में, तो भी यह राजयोग है और श्रेष्ठ परिणाम। ठीक उसी प्रकार यदि चतुर्थेश और पंचमेश में स्थान परिवर्तन हो, अर्थात गुरु स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में और शनि स्थित हो जाए पंचम भाव में, निसंदेह ऐसा जातक बहुत ऊंचा उठता है। अगर लग्नेश मंगल उच्च के स्थित हो जाए पराक्रम भवन में, उच्च के गुरु हो जाए नवम भाव में, उच्च के बुध हो एकादश में और शनि उच्च के हो द्वादश में, तो ऐसा जातक निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर के अपने बल से, अपनी बाहुबल से, अपनी योग्यता से, अपनी दक्षता से अपना एक मुकाम हासिल करता है और खूब तरक्की करता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र स्थित हो, तो बुध की महादशा में जातक खूब तरक्की करता है। मैंने ही प्रैक्टिकली एक दो कुंडलियों में देखा है, पर इसको हम राजयोग की संज्ञा में नहीं रख सकते, पर आप लोगों की जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है। सूर्य बुध और शनि, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बताना आवश्यक है, अगर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हो जाए तो, क्योंकि सूर्य गुरु और चंद्रमा ये तीनों प्लेनेट सबसे योग कारक होते हैं। अगर सूर्य नीच के होते हैं तो द्वादश में स्थित हो जाएंगे। एक तो सूर्य का यूं ही द्वादश में जाना बहुत अच्छा नहीं, दूसरी बात कि नीच के होकर के द्वादश में जा रहे हैं, तो फिर कैसे परिणाम देंगे ये। तो देखिए यहां पर यदि नीचभंग होता है तब जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की मिलती है। सूर्य बुध और शनि यही एग्जाम्पल है, एक बहुत ही प्रमुख हस्ती की जन्म कुंडली में यह योग है। सूर्य बुध और शनि स्थित है द्वादश भाव में, तो यहां जहां नीच के सूर्य हुए वहीं उच्च के शनि हुए, तो सूर्य का नीचभंग हुआ और वह ऊंचे पद को प्राप्त करने में सक्षम रहे। एक आईएएस पदाधिकारी भी हैं जिनके सूर्य बुध शुक्र और गुरु ये चार भाव द्वादश में स्थित हैं, तो दो तरीकों से नीचभंग हुआ। शनि उनके केंद्र में है, तो एक तो शुक्र के वहां स्थित होने से नीचभंग हुआ और एक शनि के केंद्र में स्थित होने से नीचभंग हुआ। तो ये कुछ स्थितियां हैं वृश्चिक लग्न में जो राजयोग को जन्म देती हैं। गुरु और चंद्रमा का संबंध तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु जहां धन और पंचम के स्वामी वहीं चंद्रमा नवम के स्वामी। यदि परस्पर परिवर्तन हो जाए पंचमेश और नवमेश में, तो धनेश और नवमेश का भी परिवर्तन होगा, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति और जातक अपने जीवन में काफी ऊंचा उठेगा। देखिए जितने भी राजयोग बताए, आपको ग्रहों के पोजीशंस को देख लेना होगा D9 और D10 चार्ट में भी, यानी नवमांश और दशमांश कुंडली में भी क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्न कुंडली में प्रतीत हो रहा है बल है पर नवमांश और दशमांश में ग्रह कमजोर हो रहे हैं। यदि वहां भी ग्रहों में बल है तो निसंदेह अगर ये स्थितियां बनेंगी तो आप अपने जीवन काल में जब जब इन ग्रहों की महादशा अथवा दशा आएगी, आप अपने जीवन काल में खूब ऊंचा उठेंगे। आइए अब दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। जो पहले दर्शक है जिनका चुनाव हुआ है वह है पिंकी जी। पिंकी जी ने पूछा है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या है मेरे जीवन में। देखिए पिंकी जी, एक तो सप्तम में केतु विच्छेदात्मक ग्रह,
आप स्त्री हैं, स्त्री की कुंडली में गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु भी वक्री। सप्तमेश आपकी जन्म कुंडली में शुक्र हो रहे हैं, शुक्र भी वक्री। मैंने एक वीडियो बनाया है वक्री ग्रह का विवाह से संबंध, आप उसको अवश्य देखिएगा। वहां मैंने बताया कि विवाह में विलंब होता है। पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पर भी और सप्तमेश पर भी, इसलिए मन में प्रेम विवाह की इच्छा है आपकी। लेकिन मैं बताऊं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। प्रेम विवाह मुझे बहुत सफल होता नहीं दिख रहा है। ग्रहों की महादशाओं के वजह से यदि आप प्रेम विवाह कर भी लें तो टिकेगा नहीं। बेहतर होगा कि आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। और जिस भी पुरुष से शादी करें उसकी जन्म कुंडली में विवाह स्थान बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि आपके विवाह स्थान उतनी अच्छी स्थिति में नहीं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सोच समझ कर निर्णय जरूर लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल न कीजिएगा। दूसरे दर्शक हैं ए सिंह जी। इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब किस फील्ड में मिलेगी। देखिए सिंह जी, आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनी है और लग्न में ही उच्च के चंद्रमा है। चंद्रमा भी राज्य कृपा देने में सक्षम होते हैं। हालांकि सूर्य उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है और थोड़ा सा कमजोर है सूर्य, इस वजह से परेशानी आपको आ रही है। यदि आप एजुकेशन के फील्ड में प्रयास करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो आप सफल हो सकते हैं। और 2023 से 25 के बीच एक चांस है, पर अच्छा चांस नहीं, प्रयास करें, हो सकता है। और साथ ही आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशन फील्ड में ट्राई करते रहें। तो अगर आप सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं तो आपकी जाने की गवर्नमेंट जॉब में संभावना है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो, अपनी संदेह चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के कमेंट करें। आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। आज के बस इतना ही। नमस्कार।